वो तो उमर अता बंदयाल और आरफ अलवी की मौजूदगी में इलेक्शन कराना चाहते हैं, ताकि कोई पिटिशन करके फौरी तौर पे सहूलतकारी हासिल कर सके, नताइज को इंटरवीन किया जा सके। वरना 8 अक्टूबर पे किसी को भी कोई इतराज नहीं है। इमरान खान को एक ही इतराज है कि उनका चीफ जस्टिस नहीं होगा 8 अक्टूबर को, उनका सदर नहीं होगा, लिहाजा उनके हाथ पांव बंद जाएंगे। इसलिए अब मैं नहीं समझता कि कोई अदालत जो है वो गुंजाइश देने के मूड में होगी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि उमर अता बंदयाल साहब, एक मैंने आपसे कल भी कहा था, वो बंद गली में फंस चुके हैं। देखिए ना, अगर वो कहें कि जी 14 मई को ना कराएं तो उनके ऑर्डर की तजलील हो गई, वो कहें 14 मई को कराएं तो उनका ऑर्डर अमल ही नहीं हो सकता, तो क्या करें? वो एक जज के तौर पे उनके पल्ले क्या रह गया है कि उनके ऑर्डर पे तो अमल नहीं हुआ है। अब वो क्या करें? ऑर्डर बदल दें तो लोग कहेंगे जज में जान ही नहीं थी, जज अपना ऑर्डर पे अमल ही नहीं करा सका। अमल कराने की तरफ जाएगा तो मजीद महाजराई बढ़ जाएगी और जो चीजें हैं वो मजीद डेडलॉक की तरफ चली जाएंगी। लिहाजा उमर अता बंदयाल साहब के पास अब ना कोई हमला करने की गुंजाइश है, ना सरेंडर करने की गुंजाइश है। वजीर आजम को तौहीन अदालत में भेजने, वजीर आजम ने तो पैसे नहीं रोके हैं, पार्लियामान ने रोके हैं। पार्लियामान को कहेंगे कि आप, मैं सारी पार्लियामान को तौहीन अदालत लगाता हूँ, और जिन लोगों ने शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट दिया है या जिन्होंने पैसे ना देने पर वोट डाला है, सारों को नाअहल कर दूंगा। तो क्या ऑप्शन है उमर अता बंदयाल के पास? वो डायरेक्ट स्टेट बैंक को कहेंगे और पैसे जमा करा दो, उसकी आइन में क्या गुंजाइश है? लिहाजा आज उमर अता बंदयाल साहब एक बहुत बंद गली में फंसे हुए हैं, जहां से निकलने का उन्होंने पहले रास्ता ढूंढा था कि डायरेक्ट स्टेट बैंक के गवर्नर और सेक्रेटरी फाइनेंस को ऑर्डर किया, हुकूमत को बीच में से निकाल दिया। उन्होंने न वजीर खजाना न वजीर आजम किसी को ऑर्डर नहीं किया और कहा कि स्टेट बैंक जो है वजारत खजाना को दे और वजारत खजाना जो है इलेक्शन कमीशन को दे दे। लेकिन पैसे तो पार्लियामान की मर्जी के बगैर नहीं खर्च हो सकते, स्टेट बैंक बराह रास्त कैसे दे सकता है? लिहाजा अब वो कानूनी और आईनी तौर पे फंस गए हैं। अपने ऑर्डर पे अमल कराने के लिए जितना आगे जाएंगे उतना बंद गली में आगे जाएंगे। क्या वजीर आजम को घर भेज देंगे? उसने तो पैसे रोके नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये केस की कल उन्होंने जो समाअत मुकर्रर की है, उनके लिए बहुत मुश्किल दिन होगा। वो तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे तो कानून और आइन की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकते, और अगर कानून और आइन की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे तो तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकते। अच्छा मुजम्मिल साहब, आज एक और बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। पार्लियामेंट ने जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का जो केस है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भिजवा दिया है। फिर उसके बाद पीएसी ने जो है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को भी तलब कर दिया है। तो क्या देख रहे हैं, ये आगे क्या मामला ये बनेगा? देखिए, ये पार्लियामान और अदलिया की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो पार्लियामान की कार्रवाई मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट भी तो पार्लियामान के बनाए हुए कवानीन को जो है वो इन क्वेश्चन करके स्टे दे रहा है, तो फिर पार्लियामान जुडिशरी को इन क्वेश्चन कर रही है। अगर पार्लियामान की जो ताकतें हैं उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट की ताकतें हैं उनको पार्लियामान नहीं मानेगी। ये तो दोनों ने इकट्ठे चलना है, और अगर दोनों लड़ेंगे तो मुल्क में कोई निजाम तो नहीं चल सकेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसके पास हर किस्म की तहकीकात का इख्तियार है, करप्शन की तहकीकात का भी इख्तियार है। लेकिन अगर उमर अता बंदयाल साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ही नहीं बुलाएंगे और कहेंगे कि चलें अगर मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कोई रेफरेंस है तो मैं उस पर इजलास ही नहीं बुलाता, और रेफरेंस जो है वो खू खाते चला जाएगा, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो तहकीकात हैं वो पार्लियामान की मंजूरी से हो रही हैं, फिर उसका क्या करेंगे? वो ओपन ट्रायल में चली जाएंगी, उसका मुकदमा या रेफरेंस दोबारा फाइल हो जाएगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने अपने रेफरेंस को दबाकर अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा की हैं। उनके बेटों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी जो वकालत करते हैं उनके असासों पर। उनके बेटों से भी पूछा जा सकता है कि आपके पास क्या असासे और कहाँ से आए हैं। लिहाजा इसलिए मैं समझता हूँ कि आज पार्लियामान ने एक कदम और बाहर निकल कर खेला है। तो उसने मुज़ाहिर अली नकवी का केस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दिया है। शहजाद अकबर साहब ने जब काजी फायज ईसा के खिलाफ तहकीकात कराई थी तो वो पार्लियामान की मंजूरी से तो नहीं हुई थी, वो तो डायरेक्ट बारों बार कराई थी। तो ये तो पार्लियामान की मंजूरी से तहकीकात होंगी। इस पर क्या कहेगी अदलिया कि पार्लियामान को ये इख्तियार हासिल नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अभी भी उमर अता बंदयाल साहब को अपने साथी जजेस के साथ बैठ के फुल कोर्ट बुलाना चाहिए, तमाम फैसले फुल कोर्ट से करने चाहिए, और साथ साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला के वहां रेफरेंसेस की समाअत करनी चाहिए। उनका ये जो तरीका है कि मैं ना फुल कोर्ट बनाऊंगा ना मैं सुप्रीम काम होता है
जाना, इस तरह तो मामला तो मजीद खींचातानी की जानिब जाएंगे, अदलिया और पार्लियामेंट के सर्टेनली दरमियान मजीद अगर खिंचाव बंदियाल साहब पैदा का हो। ये ख्याल, अगर उमरताब बंदियाल साहब का ये ख्याल है कि वो अपने सवाबदीदी इख्तियारात से किसी चीज को बुलडोज कर लेंगे कि ये मेरा अख्तियार है, मैं जो मर्जी बेंच बनाऊं, ये मेरा अख्तियार है कि मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाऊं या ना बुलाऊं, ये मेरा अख्तियार है कि मैं किसी जज को केस दूं या नहीं दूं, तो फिर इख्तियारात की कोई हद होती है। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी तो एक जुर्म है ना। क्या इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, मिस यूज ऑफ पावर भी तो एक जुर्म है। अगर मिस यूज ऑफ पावर कोई चीफ जस्टिस करेगा तो वो जुर्म नहीं होगा, और अगर मिस यूज ऑफ पावर प्राइम मिनिस्टर करेगा तो वो जुर्म होगा। मिस यूज ऑफ पावर कोई मिनिस्टर करेगा तो जुर्म है, मिस यूज ऑफ पावर एक चीफ जस्टिस करेगा तो जुर्म नहीं है। कोई वो मुकद्दस गाय है जो मिस यूज ऑफ पावर की सजा है। अगर आपको कोई आइन ने इख्तियारात दिए हैं तो वो इख्तियारात शफाफ तरीके से इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं, ईमानदारी से इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। वो इख्तियार आप अपने पॉलिटिकल नैरेटिव और सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यकतरफा तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकते। लिहाजा मैं समझता हूं कि बंदियाल साहब लम्हा बलम्हा धंसते जा रहे हैं एक दलदल में, और उनको निकलने का एक ही रास्ता है कि वो मजीद धंसना बंद करें और कोई वापसी का रास्ता देखें। वापसी में सुबकी है, वापसी का सफर लेना होगा। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की अपडेट से आगाह किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक चीफ जस्टिस को खास तौर पे वापसी का सफर जो है वो इख्तियार कर लेना चाहिए और अपनी इख्तियारात और आइन के मुताबिक जो है वो काम करना चाहिए। इसी में ही सबकी भलाई है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।